22 साल की एक लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली अब नेशनल स्पॉटलाइट में है। एक ऐसा केस जिसमें लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन और फ्री स्पीच सब एक साथ टकरा रहे हैं। शर्मिष्ठा, जो ओरिजिनली कलकत्ता की रहने वाली है और पुणे में लॉ पढ़ रही है, उनको कलकत्ता पुलिस ने गुरुग्राम से अरेस्ट किया एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते, जिसे लेके एलिगेशंस है कि उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए। अब ये अरेस्ट खुद में ही काफी कंट्रोवर्शियल बन गई है और इसके बारे में लीगल फील्ड से लेकर लोगों की क्या राय है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर एक नजर कलकत्ता पुलिस की बातों पर भी डालेंगे, जो बैकलैश का शिकार हुई है। ये केस सिर्फ एक इंस्टाग्राम वीडियो तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ी डिबेट खोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिलीजियस सेंसिटिविटी का। और जहां एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कह रही है कि प्रोसीजर के हिसाब से सब कुछ किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स, पॉलिटिकल फिगर्स और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग इस अरेस्ट को हार्श और अनजस्टिफाइड कह रहे हैं। अब शर्मिष्ठा के अरेस्ट होने के बाद 31 मई 2025 को उन्हें अलीपुर कोर्ट कलकत्ता में प्रोड्यूस किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, यानी कि 13 जून तक वो कस्टडी में रहेंगी। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। शर्मिष्ठा ने 15 मई को ही वीडियो डिलीट कर दिया था और एक पब्लिक अपॉलजी भी इशू की थी। अपने अपॉलजी स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था कि आई डू हियर बाय टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलजी व्हाटएवर वाज पुट ऑन माई पर्सनल फीलिंग्स एंड आई नेवर इंटेंशनली वांटेड टू हर्ट एनीबॉडी, सो इफ एनीबॉडी इज हर्ट आई एम सॉरी फॉर द सेम। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि उन्होंने अपने एक्शंस का रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, लेकिन इस अपॉलजी के बावजूद उनकी अरेस्ट हुई, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कलकत्ता पुलिस का कहना है कि उन्होंने मल्टीपल बार शर्मिष्ठा और उनके परिवार को लीगल नोटिस सर्व करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो एब्सकॉन्डिंग पाए गए। इस वजह से उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया और इसी वारंट के बेसिस पर उन्हें 30 मई को गुरुग्राम हरियाणा से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने क्लैरिफाई किया है कि एफआईआर गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में 15 मई को लॉन्च की गई थी, जिसमें ये एलिगेशन था कि शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी वीडियो पोस्ट किया जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। ये भी कहा गया कि जितने भी प्रोसीजर्स है, नोटिस देना, वारंट लेना, ट्रांसमिट, रिमांड लेना, सब लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है। अब शर्मिष्ठा के वकील मोहम्मद सामीमुद्दीन ने बताया कि बेल के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल की गई है। उनका कहना था कि जो डिवाइसेस, मोबाइल और लैपटॉप अलिजेडली पोस्ट से रिलेटेड थे, वो पुलिस ने ऑलरेडी सीज कर लिए हैं, इसलिए जुडिशियल कस्टडी की कोई जरूरत नहीं थी। अब पुलिस ने कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी डिमांड की है, लेकिन कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने भी समझा है कि अब किसी फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं है, पर बेल भी नहीं दी गई और शर्मिष्ठा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जब से उनकी अरेस्ट हुई है, तब से सोशल मीडिया डिवाइडेड है। कई लोग इस एक्शन को ओवररीच कह रहे हैं और कई इस बात पर खफा है कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होने पर भी प्रॉपर एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन कलकत्ता पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में सोशल मीडिया नैरेटिव्स को फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग बताते हुए कहा है कि अरेस्ट बिल्कुल लीगल था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हर तरीके से ट्राई किया नोटिस सर्व करने का, लेकिन शर्मिष्ठा और उनका परिवार अनअवेलेबल था, इसलिए अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ा और फिर उनकी लॉफुल अरेस्ट हुई। इस पूरे मैटर में एक और बड़ा एंगल तब आया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा मेंबर मनन कुमार मिश्रा ने पब्लिक स्टेटमेंट में शर्मिष्ठा पनोली की अरेस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे असॉल्ट बताया। उनका कहना है कि एक यंग लॉ स्टूडेंट जिन्होंने अपॉलजी इशू कर दिया था, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ जस्टिस है। उन्होंने ये भी कहा कि अ मियर रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी कॉल्ड ब्लास्फेमस और स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टेप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। एडवोकेट मिश्रा ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि बंगाल सरकार, जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसे काउंटर टेरर इनिशिएटिव का विरोध किया, वो अब एक स्टूडेंट की पोस्ट पर इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। उनका कहना था कि इस तरह सिलेक्टिव आउटरीच एंड वेंडेटा पॉलिटिक्स में किसी एक आवाज को टारगेट करना अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने डिमांड किया कि शर्मिष्ठा को इमीडिएटली रिलीज किया जाए और उनको फेयर ट्रायल दिया जाए, जैसा कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए। यही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी इस अरेस्ट को सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट बताया है। पार्टी का कहना है कि बंगाल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स या इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करती है और शर्मिष्ठा का अरेस्ट उसी पैटर्न का पार्ट है। बीजेपी लीडर्स का ये भी कहना था कि अगर कोई पोस्ट एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उसे सेडेशन
रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट या क्रिमिनल एक्ट के जोन में डाल देना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। इनका कहना था कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर साइलेंस और दूसरी तरफ शर्मिष्ठा के पोस्ट पर आउटरीच, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। अब इस पूरे एपिसोड ने एक बड़ी कन्वर्सेशन को जन्म दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया में अब फ्री स्पीच सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के लिए बच गया है? क्या एक गलत वर्ड चॉइस, एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन या एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसी स्टूडेंट को अरेस्ट करना प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स है? क्या पब्लिक अपॉलॉजी देना, पोस्ट डिलीट करना और कोऑपरेशन का अश्योरेंस देना अब काफी नहीं? इस केस में एक और कॉन्ट्राडिक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हर्ट सेंटिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड है, लेकिन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी अलाउड है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का स्कोप क्या है? क्या वो एक पोस्ट डिलीट करने के बाद भी एप्लीकेबल रहता है? ये सवाल अब जुडिशरी के सामने है। सोशल मीडिया पे भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल है और अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो लॉ को इंटरवीन करना ही चाहिए। वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि अगर यही स्टैंडर्ड हर पोस्ट पे अप्लाई किया गया तो हाफ ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स जेल में होंगे। इसलिए इंटेंट और कंटेक्स्ट दोनों देखना जरूरी है। इस केस में इम्पोर्टेंट ये भी है कि शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट है और उनका अरेस्ट एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है उन सब लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्पेस में ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं। जब तक कोई ओपिनियन हेट स्पीच या इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस ना हो, उससे क्रिमिनलाइज करना एक स्लिपरी स्लोप है, जहां कल को किसी भी क्रिटिसिज्म को हर्ट सेंटिमेंट के नाम पे सप्रेस किया जा सकता है। कलकत्ता पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में अपील भी की है कि लोग स्पेकुलेटिव या अनवेरिफाइड कंटेंट ना शेयर करें। लेकिन एक बात क्लियर है, यूथ, इंटरनेट, रिलीजन और स्टेट पावर के बीच ये एक कॉम्प्लेक्स नॉट है और अगर जुडिशरी ने इस केस में बैलेंस नहीं बनाया तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर एक्सप्रेशन राइट्स पे डायरेक्टली पड़ेगा। अब आगे क्या? शर्मिष्ठा के बेल पे आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट डिसीजन देगी, तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगी। लेकिन जो डिबेट अब छिड़ चुकी है वो इस एक केस से बहुत बड़ी है। क्या लॉ फेयर तरीके से अप्लाई हो रहा है? क्या डेमोक्रेसी में डिसेंट और ओपिनियन के लिए स्पेस बच गया है? और सबसे जरूरी, क्या किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट हार्श क्रिमिनल एक्शन लेके हम सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं या बैकवर्डनेस की तरफ? ये सिर्फ एक शर्मिष्ठा पनोली का केस नहीं है, ये एक टेस्ट केस है इंडियन डेमोक्रेसी का, जहां हर सिटीजन को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें किस तरह का देश चाहिए, एक टॉलरेंट, बैलेंस्ड और एक्सप्रेसिव इंडिया या एक फेयरफुल, साइलेंस्ड और सिलेक्टिव आउटरीच वाला इंडिया। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।